तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका। ये पर्यावरण कक्षा 4 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 16 स्वशासन। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि आपके गांव या शहर का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है कि हमारे गांव का नाम पारी है। आपकी तहसील का बच्चों, इसमें आप जहाँ पर रहते हैं और जिस तहसील में रहते हैं, आप अपनी जगह का नाम देना है। ये हमने अपने गांव तहसील का नाम दे दिया है। आपकी तहसील का क्या नाम है। हमारी तहसील सलोन है। आपके ज़िले का क्या नाम है। मेरे ज़िले का नाम रायबरेली है। हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इसके बाद आता है कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। आगे आता है कि निम्न दर्शित चित्रों में ग्राम पंचायत के कुछ कार्यों को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। अब ये चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये चित्रों में हमको ये चित्र में जो काम हो रहा है उसको हमें लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मनरेगा का काम हो रहा है। यहाँ पर ये वृक्षारोपण यानी बच्चा एक जो है ये पेड़ लगाया जा रहा है। तो यहाँ वृक्षारोपण का काम हो रहा है और यहाँ पे नलकूप का संचालन हो रहा है। नया नल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नलकूप का संचालन हो रहा है। फिर आगे आता है कि पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था में दो भाग होते हैं। पहला तो है ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज और दूसरा होता है नगरीय क्षेत्र। तो पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायती राज है उसमें ग्राम पंचायत होता है, ये ग्राम स्तर पर होता है। क्षेत्र पंचायत विकासखंड स्तर पर होता है और जिला पंचायत जिला स्तर पर होता है। इसके बाद आता है नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होता है। अब पहला दिया है पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो इसका उत्तर है कि गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कराने एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था होती है। आगे है दूसरा प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर होते हैं। तो इसका उत्तर है कि 3 स्तर पर कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। एक है ग्राम पंचायत, नंबर 2 क्षेत्र पंचायत और नंबर 3 आता है जिला पंचायत। आगे आता है अगला प्रश्न संख्या 3 की ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के नाम नीचे गोलों में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ कार्य हमने दिए हैं ग्राम पंचायत के कार्य, जैसे पानी पीने की व्यवस्था ये ग्राम पंचायत का कार्य है। नाली बनवाना, खड़ंजा बनवाना, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना, गांव में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, आंगनबाड़ी, चिकित्सा और अन्य विकास कार्यों की देखरेख करना, ये किसका काम है। ये ग्राम पंचायत का काम है। इसके बाद आता है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय संरचना को नीचे दिए गए चित्रों में लिखिए। तो ये ग्राम, क्षेत्र और जिला, इस तरह से ये 3 क्षेत्र होते हैं। त्रिस्तरीय संरचना होती है यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसके बाद आगे है उसी में अगला पार्ट दिया गया है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का चुनाव गाँव के लिए कितनी आयु के लोगों के द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा किया जाता है। आगे है कि प्रश्न संख्या 3 ग्राम सभा किसे कहते हैं, यह कैसे बनती है। इसका उत्तर है कि ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। फिर है नंबर 4 ग्राम पंचायत की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो इसका उत्तर है कि ग्राम पंचायत की बैठक का मुद्दा साफ सफाई, पानी, शौचालय, शिक्षा, आवास आदि पर चर्चा होती है। अगला है क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि क्षेत्र पंचायतों से मिलकर क्या बनता है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। आगे प्रश्न आता है कि क्षेत्र पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आता है क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण, सड़कें बनवाना, कृषि योग्य भूमि का विकास करना आदि कार्य जो है क्षेत्र पंचायत के होते हैं। आगे प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 8 ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। 5 वर्ष के बाद होता है। इसमें निशान लगा देंगे। फिर नंबर 9 आता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष किसे कहते हैं। जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिला पंचायत किससे मिलकर बनती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। इसका उत्तर है कि जिले की सभी क्षेत्र पंचायत से मिलकर जिला पंचायत बनती है। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना होता है।
फिर आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को ग्राम पंचायत कहते हैं। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। शहर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। दा में दिया है पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो नगर निगम को प्रभावित करते हैं। चा दिया गया है पंचायत का नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यानी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अब इस चित्र को देखकर नीचे दिए गए खाली जगह को भरे। यहाँ पे 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका आती है। यानी जो 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं वो नगर पालिका में आती है। और 1 लाख यानी 1 लाख से अधिक लोगों के शहर में ये नगर निगम में आ जाता है, यानी नगर निगम बनती है। फिर आगे है नंबर 3, गांव, तहसीलों या शहरों के नाम और इन जगहों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए इनका प्रशासन कौन करेगा। तो स्थानों के नाम दिया है बस्ती की आबादी, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम। तो यहाँ पे गढ़िया हैबतपुर 5,000 से कम है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत होगी। फर्रुखाबाद 5 लाख से कम है तो यहाँ नगर निगम होगी। और लखनऊ 50 लाख से अधिक है तो नगर निगम। कानपुर 11 लाख से अधिक है तो यहाँ नगर निगम। कायमगंज 2 लाख से कम है तो नगर निगम। बरौन 10,000 है तो नगर पंचायत यहाँ पे काम करेगी। अब वो अगला प्रश्न आता है कि आपके जनपद का जिला न्यायाधीश कौन है। तो आपके जनपद में जो भी जिला न्यायाधीश हों उनका नाम आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद आता है कि जिला न्यायाधीश क्या क्या काम करते हैं। विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करने का काम जिला न्यायाधीश करते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि आपके जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन है। सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिसर। और इसके बाद आता है चीफ मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे अगर हमें सीएमओ का नाम पता है तो हम सीएमओ का नाम लिख देंगे, अपने शहरों का लिखना है। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का इनका क्या कार्य होता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, परिवार कल्याण व टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 8, यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना हो तो वह किसके पास जाएगा। तो उत्तर है वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाएगा। आगे है स्वशासन। आपके जनपद का मुख्य विकास अधिकारी कौन है। सीडीओ है। अब आगे है कि मुख्य विकास अधिकारी क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे सीडीओ का नाम आपको लिख देना है। और यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के क्या क्या काम, मुख्य विकास अधिकारी क्या क्या काम करते हैं। तो विकास की योजना को लागू करना, विकास योजनाओं की देखरेख करने का काम करते हैं। आगे आता है कि नगर पालिका परिषद और नगर निगम में अंतर लिखिए। तो नगर पंचायत में से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद होती है और नगर पालिका परिषद वाले नगरों से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए नगर निगम होता है। आगे में इसी में अगला पार्ट दिया गया है स्वशासन में कि आपके जनपद का जिला अधिकारी कौन है। तो रायबरेली में इस समय हर्षिता माथुर हैं। और दूसरा है जिला अधिकारी को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो डीएम कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट आदि नामों से हम जिला अधिकारी को जानते हैं। आगे दिया गया है कि जिला अधिकारी क्या क्या काम करते हैं। तो उत्तर है जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि माप व लगान की वसूली करना जिला अधिकारी का काम होता है। फिर है जिला अधिकारी। आपके जनपद का पुलिस अधीक्षक कौन है। तो इसमें आपको पुलिस अधीक्षक का नाम लिख देना है। फिर 5वां प्रश्न है कि पुलिस अधीक्षक का क्या क्या काम करते हैं। तो कानून व्यवस्था की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलाने का काम पुलिस अधीक्षक करते हैं। आगे आता है स्वशासन। आपके जनपद का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है। इसमें आप आपके जनपद में जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो उसका आपको नाम लिख देना है। फिर दूसरा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या क्या काम करते हैं। तो इनका काम है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। फिर आगे है कि आपके जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक कौन है। आप इसमें खंड शिक्षा अधिकारी का नाम आपको लिख देना है। जिला विद्यालय निरीक्षक खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है, इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का नाम लिखना है। तो उनका नाम आपके ज़िले में जो भी हैं उनका आपको नाम लिख देना है। फिर आगे आता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक क्या क्या काम करते हैं। तो ये माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना इनका काम होता है। आगे है यदि किसी छात्र को अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी में काउंटर साइन करवानी हो तो वह किस अधिकारी के पास जाएगा। तो इसका उत्तर है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाएगा।
तो आज बस यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।